प्रसाद ले लीजिए। अनु, आई मम्मी। वो कड़ा तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा आर्य सर पहनते। कहीं वो आर्य सर तो नहीं थे? भाई आखिर कब तक आर्या अनु के प्यार को नकारता रहेगा और उससे छुपते छुपाते बसता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ सीरियल तुमसे तुम तक में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ एक तरफ अनु मिल जाती है जब आर्या से, तो वहीं जैसे ही अनु के मम्मी पापा उसे आवाज देते हैं उसी वक्त आर्या अनु के सामने से गायब हो जाता है और दीवार के पीछे जाके छिप जाता है। पर क्या अब अनु की नजरों से बच पाएगा आर्या? वेल, ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहाँ दोस्तों अब एक तरफ अनु अपनी फैमिली के लिए मंदिर पहुंची होती है, तो जैसे ही वहां आरती कर रहे होते हैं उसी वक्त वहां पे मानसी आर्या की माँ के साथ पहुंच जाती है और वहां पे पुजारी जी पे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हम यहाँ के ट्रस्टी हैं, पहले पूजा हमें करने दो। तो वहीं अब पुष्पा कहने लगती है कि भगवान पे तो सबका बराबर का अधिकार होता है ना, ये हम पहले क्या लगा रखा है। तो वहीं अब आर्या की माँ कहती है कि कोई बात नहीं मानसी, पहले इन्हें पूजा कर लेने दो, उसके बाद हम कर लेंगे। तो जैसे ही अब पूजा करने के बाद जैसे ही पीछे मुड़ती है अब अनु, उसी वक्त आर्या की माँ अनु को देख के शॉक्ड हो जाती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जरूर कोई ना कोई तो रिश्ता है अनु का आर्या की पुरानी जिंदगी के साथ। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अब तो आर्या की माँ भी अनु को देख के शॉक्ड हो जाती है। जहाँ पे अनु आगे बढ़ती है और सबसे पहले प्रसाद आर्या की माँ को देती है और पैर छूती है, जहाँ पे अब आर्या की माँ उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि हमारे यहाँ लड़कियां पैर नहीं छूती। तो वहीं दूसरी तरफ अब झंडे जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकल जाता है, सब लोगों पे गुस्सा करता है कि कहाँ गए थे, आखिर लिफ्ट बंद कैसे हो गई। तो वहीं अब मीरा भी गुस्सा कर रही होती है और बोलती है कि फटाफट सर को फोन कीजिए और बताइए कि वहाँ पे अनु है। तो जहाँ पर अब झंडे जैसे ही फोन करता है अब आर्या को, तो जैसे आर्या वहां पहुंचा होता है उसी वक्त पीछे घंटी बज रही होती है, जिसकी वजह से झंडे की आवाज आर्या तक पहुंच ही नहीं पाती। जहां झंडे हेलो हेलो करता रह जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आर्या वो बोलता है कि झंडे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूं तुम्हें। जहां पर अब आर्या तो फोन कट कर देता है और जैसे ही अपनी आंखों के सामने देखता है कि वो तो अनु है। जहां पर अब अनु के मम्मी पापा कहते हैं कि अरे हम तो रिसिप्ट लेना भूल गए, जिनके नाम का प्रसाद चढ़ाया था उनके नाम की रिसिप्ट लेकर आते हैं। तो वहीं अब अनु से बोलते हैं कि बेटा तुम प्रसाद दे दो सबको। जहां पे अब अनु सब में प्रसाद बांट रही होती है, तो अपनी आंखों के सामने आर्या अनु को देख के शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि क्या सच में हमें माता रानी मिलाना चाहती हैं, क्या सच में ये माता रानी का इशारा है कि दिल्ली से इतनी दूर मैं मंदिर आया मगर फिर भी वहां पे अनु मुझसे मिली गई। आखिरकार अनु की बात सच हो गई, 24 घंटे के अंदर आखिरी आधे घंटे में हम मिली गए। तो दूसरी तरफ अब आर्या फटाफट अपना मुंह पीछे कर लेता है और जो रंग सिद्धि माता के पास रखा होता है उसे अपने मुंह पे लगा लेता है और जैसे ही खड़ा होता है पीछे अनु प्रसाद दे रही होती है कि प्रसाद लीजिए। जहां पे अब आर्या बिना पीछे पलटे अपना हाथ आगे करता है और जैसे ही अब आर्या के हाथ में कड़ा देखती है, अनु समझ जाती है ये तो कड़ा बिल्कुल वैसा ही है जैसा सर के हाथ में है। तो जहां पे अब अनु के मम्मी पापा उसी वक्त आवाज देते हैं अनु को कि अनु बेटा। तो जैसे ही अब अनु पीछे पलटती है, इतने में ही आर्या वहां से गायब हो जाता है। जहां पे अब आर्या दीवार के पीछे छिप रहा है, मगर क्या अनु की आंखों से बच पाएगा आर्या? क्या अब आर्या को मानना पड़ेगा कि जरूर उसका कुछ ना कुछ तो रिश्ता है अनु के साथ, तभी तो सिद्धि माता और उनकी कुलदेवी खुद उन्हें मिलाना चाहती हैं। आखिरकार अनु का प्यार सच्चा है और कोई ना कोई रिश्ता पुराना भी है आर्या का अनु के साथ, तभी तो आर्या अनु की तरफ लुभाता चला जाता है और उसकी किसी भी बात को मना नहीं कर पाता। दोस्तों, जहां अब आर्या भी प्यार तो करने लगा है और माता रानी के इस इशारे के बाद अब आर्या को पता चल गया है कि भाई उसका प्यार भी अनु के लिए सच्चा है और अनु का प्यार भी आर्या के लिए सच्चा है। वेल दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हैं कि आर्या अनु के लिए अपना प्यार एक्सेप्ट कर ले और सबके सामने बोल दे कि हाँ अनु मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तो मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और साथ ही सीरियल से लेटेस्ट अपडेट आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।